बुलेटिन में खुशामदीद। सबसे पहले आपको बताएं कि मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब की हिदायत पर सफूरा टाउन चेयरमैन राशिद खासखेली की ज़ेर निगरानी कराची सफूरा टाउन में शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो सात नगर में 1500 फीट से ज़ायद पानी की लाइन की तंसीब का काम जारी है। सफूरा टाउन म्यूनिसिपल कमिश्नर इम्तियाज़ मक्सी ने 5 न्यूज़ के नुमाइंदे सनाउल्लाह हकड़ो से मजीद क्या कहा, आपको भी सुनाते हैं। सीतानगर में पानी का दरानिया मसला था, लोगों को पानी की शदीद दुश्वारी का सामना करना पड़ता था। आज वहाँ पर सफूरा टाउन की जानिब से पानी का जो दरानिया मसला था वो हल किया जा रहा है। इस तरक्याती कामों के और जो पानी का मसाइल है उसके हल के जो किया गया है उस हवाले से हम इम्तियाज़ साहब से गुफ्तगू करेंगे। सर अस्सलाम वालेकुम। सर, लोगों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा था, आज वहाँ लाइन लग रही है, ये लाइन कौन लगवा रहा है, कौन काम करवा रहा है, बताएं हमें। जी वालेकुम जी। ये इस इलाके में बहुत सारे मसले मसाइल थे। काफ़ी अरसे से हम लोग देख रहे थे कि काफ़ी सोशल मीडिया पे शिकायत, इवन एप्लीकेशंस वगैरह, तो अल्हम्दुलिल्लाह अभी से काम स्टार्ट हुए हैं। पानी का मसला जो था वो हल हो चुका है और आइंदा के लिए इंशाल्लाह इस पे रोड का काम भी होने वाला है और स्टार्ट हो चुका है बल्कि। और इंशाल्लाह इस पे आप देखेंगे वेरी सून के वहाँ पे ग्रीन बेल्ट्स भी इंशाल्लाह उसको भी हम तरजीह देंगे। तो इंशाल्लाह अवाम के जो सारे मसले मसाइल हैं सारे हल होंगे इंशाल्लाह। तो राशिद साहब तो अवाम की फलाह बहबूद के लिए इतने अच्छे ये राशिद साहब की निगरानी में सारा काम हो रहा है, उनके अंडर चेयरमैनशिप के। लोग तो कहेंगे हमें काम करना है, लोगों को कहने दें, हमने काम करना है। थैंक यू। हम सबके मुश्तरका जिम्मेदारी है। कराची में पोलियो मुहिम की मॉनिटरिंग बराह रास्त वजीर आला सिंध, कमिश्नर कराची और डिप्टी कमिश्नर कर रहे हैं, जबकि कौम को, मेहमानों को, मुस्तकबिल को महफूज बनाने में पोलियो मुहिम में हिस्सा लेने वाले बल्दियाती मुलाजमीन पोलियो टीमों के शाना बशाना फील्ड में अपना किरदार अदा करेंगे। इन ख्यालात का इजहार चेयरमैन मली टाउन जान मोहम्मद बलोच, म्यूनिसिपल कमिश्नर आगा समीर खान दुरानी के हमरा पोलियो मुहिम में हिस्सा लेने वाले बल्दियाती मुलाजमीन से इजलास की सदारत करते हुए किया गया। इस मौके पर सुपरिटेंडेंट इंजीनियर रहमतुल्लाह मेमन, डायरेक्टर HRM मोहम्मद शरीफ, अदनान मेमन, काउंसिल ऑफिसर अदील गोपांग, डेप्यूटी डायरेक्टर HRM वसीम अब्बास, डायरेक्टर स्पोर्ट्स मोहम्मद इदरीस, UC वाइस चेयरमैन शराफी गोट नजर बलोच, साबिक वाइस चेयरमैन बल्दिया मरीर अब्दुल खालिक और दीगर भी मौजूद थे। जबकि चेयरमैन मली टाउन जान मोहम्मद बलोच ने पोलियो मुहिम में हिस्सा लेने वाले बल्दियाती मुलाजमीन को हिदायत देते हुए कहा है कि पोलियो के खात्मे के लिए टीम वर्क, दयानतदारी और जज्बे खिदमत इंतहाई ज़रूरी है। बल्दियाती मुलाजमीन हर सूरत पोलियो मुहिम को कामयाब बनाएं। उन्होंने मजीद कहा कि दौरान ड्यूटी हुस्न सलूक, दुरुस्त मामलात और वालिदैन को आगाही फराम करना भी टीम का फ़र्ज और जिम्मेदारी है, और जो वालिदैन बच्चों को मुहिम के दौरान पोलियो के कतरे पिलाने से गुरेज करें, उनकी इत्तला फील्ड पर मौजूद आला हुकाम को फौरी दी जाए। चेयरमैन कोरंगी टाउन मोहम्मद नईम शेख की कोरंगी के नौजवानों के लिए पीपल्स यूथ स्किल्स डेवलपमेंट प्रोग्राम का पहला मरहला मुकम्मल होने के बाद दूसरे मरहले की रजिस्ट्रेशन और न्यू कोर्सेज शामिल करने के हवाले से एजुकेशन डिपार्टमेंट TMC कोरंगी के अफसरान से अहम मुलाकात। जबकि वाइस चेयरमैन कोरंगी टाउन मोहम्मद जरी अवान, कोऑर्डिनेटर मोइजुद्दीन, एजुकेशन डिपार्टमेंट के अफसरान, वाइस चेयरमैन UC 8 उमर फारूक, वाइस चेयरमैन UC 11 मुफ्ती अब्दुल गफूर अमजदी, टाउन काउंसलर नाजिया नाज और दीगर भी मौजूद थे। चेयरमैन कोरंगी टाउन मोहम्मद नईम शेख की जानिब से जारी पीपल्स यूथ स्किल्स डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत तलबा और तालिबात को ऑनलाइन कोर्सेज के जरिए डिजिटल मार्केटिंग और मुख्तलिफ कोर्सेज की महारत से आरास्ता करने और इन्हें मुआशी खुद कफालत की जानिब गामजन करने के लिए पीपल्स यूथ स्किल्स डेवलपमेंट प्रोग्राम के दूसरे मरहले के रजिस्ट्रेशन और दीगर उमूर पर तबादला ख्याल किया गया है। फ्री IT कोर्सेज मुकम्मल करने वाले तलबा को इंडस्ट्री के साथ मुंसलिक किया जाएगा ताकि वो अमली मैदान में अपनी सलाहियतों का मुजाहरा कर सकें। नकल की रोकथाम के लिए ज़िला इंतजामिया, एजुकेशन मॉनिटरिंग अथॉरिटी, एजुकेशन हुकाम इम्तिहानी मराकज़ की निगरानी कर रही हैं। डिप्टी कमिश्नर वेस्ट अली जुल्फ़िकार मेमन का कहना है कि ज़िला भर में साफ और शफाफ इम्तिहानात मुनक्किद कर रहे हैं और खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। जिन बच्चों ने मेहनत की है और उनकी बेहतरीन तैयारी है वो अच्छे नंबर्स और पोजीशन लेंगे। जिन स्कूल्स में पानी, बिजली और सफाई सुथराई के मसाइल हैं उसे इंतजामिया की जानिब से फौरी हल करने की हिदायत भी दी गई है।
आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि चेयरमैन कोरंगी टाउन मोहम्मद नईम शेख ने वाइस चेयरमैन कोरंगी टाउन मोहम्मद जनी अवान के हमरा मसीही बरादरी की ईस्टर के हवाले से कोरंगी टाउन के मुख्तलिफ गिरजाघरों का दौरा किया। चेयरमैन मोहम्मद नईम शेख ने गिरजाघरों के पास्टर से मुलाकात की है और ईस्टर के हवाले से उनकी ज़रूरियात और मसाइल दरियाफ्त किए। चेयरमैन कोरंगी टाउन मोहम्मद नईम शेख ने यकीन दहानी करवाई कि कोरंगी टाउन की बल्दियाती इंतजामिया ईस्टर के मौके पर सफाई सुथराई, रोशनी और दीगर ज़रूरी सहूलियात की फरहमी को यकीनी बनाएगी। चेयरमैन कोरंगी टाउन मोहम्मद नईम शेख ने मजीद कहा है कि कोरंगी टाउन में तमाम अक़लियतों को अपने मजहबी त्यौहार पुरअमन और खुश के साथ मनाने के लिए साजगार माहौल फराहम करना हमारी अव्वलीन तरजीहात में शामिल है। इस मौके पर MC कोरंगी टाउन मोहम्मद फैज, सदर मिनॉरिटी विंग ज़िला कोरंगी जरताज गुल, जनरल सेक्रेटरी मिनॉरिटी विंग ज़िला कोरंगी शमून, टाउन काउंसलर इम्तियाज चीमा, काउंसलर मोइन विलियम, जबकि काउंसलर डॉक्टर आरिफ, वाइस चेयरमैन UC 8 उमर फारूक, वाइस चेयरमैन UC 11 मुफ्ती अब्दुल गफूर अमजदी, वाटर एंड सीवरेज बोर्ड के आला हुकाम और TMC कोरंगी के अफसरान भी मौजूद थे। पीपल्स लेबर ब्यूरो सिंध के सदर हबीबुद्दीन की सरबराही में वफ़द ने वज़ीर बल्दियात सिंध सईद गनी से मुलाकात की है और दौरान मुलाकात कराची समेत सूबे भर में मजदूरों की फलाह बहबूद के लिए पीपल्स लेबर ब्यूरो की जानिब से किए जाने वाले इकदामात पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। इस मौके पर वज़ीर बल्दियात सिंध सईद गनी ने कहा है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपने मंशूर पर अमल पैरा है और मजदूरों और मेहनत कशों के हुकूक के मुहाफ़िज़ है। शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने यह पार्टी मजदूर और मेहनत कशों की फलाह बहबूद और उनके हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ की बनाई गई और आज चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी भी इसी मंशूर पर अमल पैरा हैं। इस मौके पर सदर पीपल्स लेबर ब्यूरो के सदर हबीबुद्दीन जुनेदी ने कहा कि पीपल्स लेबर ब्यूरो पीपल्स पार्टी के मंशूर के साथ तमाम इदारों में मेहनत कशों और मजदूरों की हुकूक की जिद्दोजहद जारी रखे हुए है। पीपल्स लेबर ब्यूरो सिंध भर के तमाम अजला बिलखुसूस कराची के तमाम इदारों में आज से मकबूल जमात के तौर पर सामने आई है। खबर यह है कि कमिश्नर कराची सईद हसन नकवी की ज़ेर सदारत इजलास का इनेकाद हुआ, जिसमें MD सिंध सॉलिड वेस्ट तारिक अली निज़मानी, सदर साइट एसोसिएशन अहमद अजीम और दीगर ने भी शिरकत की है। डेप्यूटी कमिश्नर जिला केमाड़ी राजा तारिक चांदियो ने वीडियो लिंक के जरिए कमिश्नर कराची को ब्रीफिंग दी। इजलास से खिताब करते हुए कमिश्नर कराची ने कहा कि हमारे जितने भी सनती इलाके हैं उनको ना सिर्फ ये कि साफ सुथरा रखा जाए और इंडस्ट्री को हर वो सहूलत फराहम की जाए जिससे मुल्क की मईशत को परवान चढ़ाने में मदद हासिल हो। कमिश्नर कराची ने कहा कि इंडस्ट्री के मालिकान को भी इंतजामिया के बनाए हुए कावानीन भर पर उमरपुर और अमल दरामद करना होगा। कमिश्नर कराची ने वाटर कॉरपोरेशन को हिदायत की कि वो पानी की टूटी हुई लाइनों की फौरी मुरम्मत करें। डिप्टी कमिश्नर किराड़ किमाड़ी को हिदायत की कि तमाम सियासी और गैर सियासी झंडे इलेक्ट्रिक पोल से हटाए जाएं। हम सबको मिलकर साइट को एक मॉडल स्टेट बनाना चाहिए। कमिश्नर कराची ने मजीद कहा कि अगले हफ्ते में साइट का तफसीली दौरा करूंगा। साइट एसोसिएशन के सदर ने कमिश्नर को मसाइल से मुतालिक तफसीली आगाही भी दी। वापस आएंगे ब्रेक के बाद। MD सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट तारिक अली निज़मानी की ज़ेर सदारत इजलास का इनेकाद हुआ, जिसमें ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी करने पर कचरे के आमदोरफ्त में इस्तेमाल होने वाली गाड़ियों पर भारी जुर्माने आयद करने की हिदायत कर दी गई है। MD सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड तारिक अली निज़मानी ने हिदायत की कि तमाम निजी कंपनीज ट्रैफिक कवानीन की सख्ती से पाबंदी करें और किसी खिलाफ वर्जी के मुर्तकिब ना हो। उन्होंने कहा कि कचरे की आमदोरफ्त में इस्तेमाल होने वाली तमाम गाड़ियाँ, ट्रक, डंपर, मिनी टिपर जबकि और PCTS के फिजिकल फिटनेस सर्टिफिकेट हासिल करना लाजमी है। कचरे की आमदरफ्त में इस्तेमाल होने वाली तमाम गाड़ियां तिरपाल से कोर की जाएंगी और किसी भी गाड़ी को कचरे से ओवरलोड नहीं किया जाए। जिसने भी कचरा सड़कों या इलाके में फैलेगा और आलूदगी का बाइस बने, उन्होंने मुतालिक अफसरान को हिदायत की कि ऐसी तमाम गाड़ियों को चेक करें और मयार के मुताबिक ना होने पर भारी जुर्माने आयद करें। इसके अलावा उन्होंने ड्राइविंग लाइसेंस भी चेक करने की हिदायत की है। MD सॉलिड वेस्ट ने मजीद हिदायत दी कि तमाम गाड़ियों की वेरिफिकेशन के लिए हर गाड़ी पर बार कोड लगाना लाजमी है ताकि गाड़ियों को गलत इस्तेमाल से रोका जा सके।
आपको बताएं कि अपोजिशन लीडर KMC सैफुद्दीन एडवोकेट ने डेप्यूटी मेयर सलमान अब्दुल्ला मुराद और पार्लिमानी लीडर करमुल्ला वकासी से मुलाकात की है। दौरान मुलाकात शहर कायद को दरपेश मसाइल पर मुख्तलिफ तजावीज़ पर गौर किया गया। इस मौके पर डेप्यूटी मेयर सलमान अब्दुल्ला मुराद का कहना था कि कराची शहर की तरक्की के लिए KMC हर मुमकिन इक़दाम कर रही है, कोशिश कर रहे हैं जारी तरक्याती मनसूबे जल्द अज जल्द मुकम्मल किए जाएँ। हम चाहते हैं कि तमाम जमातों की तजावीज़ से शहर में तरक्याती काम कराए जाएं। पीपल्स पार्टी बिला रंगो नस्ल खिदमत पर यकीन रखती है। डेप्यूटी मेयर कराची का मज़ीद कहना था कि दीगर सियासी जमातों को साथ लेकर चलने की कोशिश कर रही हैं। तमाम सियासी जमातों के लिए हमारे दरवाजे खुले हुए हैं। अगर किसी के पास शहर की तरक्की के हवाले से बेहतर तजावीज़ हैं तो हम मिलकर काम करने के लिए भी तैयार हैं। टाउन म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन कोरंगी में गुलाम फरीद ने बतौर म्यूनिसिपल कमिश्नर कोरंगी टाउन के एक बार फिर फराइज सर अंजाम देने का काम शुरू कर दिया। तैनाती के फौरन बाद ही म्यूनिसिपल कमिश्नर कोरंगी टाउन गुलाम फरीद की जानिब से कोरंगी टाउन की मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स में तैनात अफसरान के तबादले तकर्रियों के बाकायदा नोटिफिकेशन भी जारी कर दिए गए हैं। नोटिफिकेशन के मुताबिक जफर खालिद को डायरेक्टर UIP, जबकि अहमद अली को डेप्यूटी डायरेक्टर ट्रेड लाइसेंस, मोहम्मद सलीम को डायरेक्टर एंटी इंक्रोचमेंट, मोहम्मद काशिफ को डायरेक्टर चार्टर्ड पार्किंग, मोहम्मद आसिफ उमर को एडिशनल डायरेक्टर एजुकेशन, रहमत इकबाल को डायरेक्टर सिक्योरिटी, हारिस खान को डेप्यूटी डायरेक्टर प्लानिंग, मोहम्मद अरशद को डेप्यूटी डायरेक्टर पार्क्स का चार्ज दे दिया गया। इस ज़मन में टाउन चेयरमैन कोरंगी टाउन नईम शेख का कहना था कि तबादलों का असल मकसद अफसरान की कारकर्दगी बेहतर बताने और अवामी सहूलियात की फरहमी में गफलत और कोताही करने वाले मुलाजिमीन को सबक सिखाना है। चेयरमैन हुमायूं मोहम्मद खान माड़ीपुर टाउन अवाम की खिदमत में बिला रंगो नस्ल तफरीक शब रोज कामों में मसरूफ अमल है। माड़ीपुर टाउन इंतजामिया की जानिब से क्रिश्चियन बरादरी की दरख्वास्त पर कम्युनिटी सेंटर की तामीर नौ के बाद इफ्तिताही तकरीब का भी इनेकाद किया गया, जिसमें चेयरमैन माड़ीपुर हुमायूं मोहम्मद खान, म्यूनिसिपल कमिश्नर जावेद कमर और दीगर ने शिरकत की है। इस मौके पर चेयरमैन माड़ीपुर हुमायूं मोहम्मद खान का कहना था कि माड़ीपुर टाउन की क्रिश्चियन बरादरी का एक और दरीना मसला हल कर दिया गया है। माजी में माड़ीपुर को तरक्की कामों के हवाले से हमेशा नजरअंदाज किया गया था, लेकिन हालिया मौजूदा क़यादत ने जिस तरह तेजी से माड़ीपुर टाउन में तरक्याती कामों का जाल बिछा रही है, तरक्याती कामों को तसलसल से जारी और सारी रखा हुआ है। इस मौके पर म्यूनिसिपल कमिश्नर जावेद कमर का कहना था कि बगैर किसी तफरीक के अवाम के मसाइल के हल के लिए और भरपूर बलदियाती सहूलियात फराहम करने की कोशिश में मसरूफ हैं। और आखिर में क्रिश्चियन बरादरी माड़ीपुर ग्रिक्स के सदर अल फरीद शाहिद ने तमाम मोअज़्ज़िज़ीन का दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा किया और कहा, यह हमारी खुश नसीबी है कि पीपल्स पार्टी की मौजूदा क़यादत और आने वाली अवामी नुमाइंदे हकीकी मायनों में अवाम का दर्द रखते हैं। पाकिस्तान स्विमिंग फेडरेशन, सिंध विमेंस और सिंध स्विमिंग एसोसिएशन के इश्तराक से 3 रोज़ा सेमिनार का इनेकाद किया गया। सेमिनार में खेलों की तरक्की, क़यादत, मज़बूत खेलों के माहौल की तश्कील और खिलाड़ियों पर मरकूज फैसलों की अहमियत को उजागर किया गया। सेमिनार में PSF के COA माजिद वसीम ने शिरकत की और शुरका को मुकाबलों में ऑफिशल्स की जिम्मेदारियों, कवायद और ज़वाबित और मुख्तलिफ सतहों की फ़राइज़ जैसे टाइम कैपिंग, जबकि जज और रेफरी की तरबियत और थ्योरी और अमली मश्क के जरिए बैनुल अक़वामी मयार के मुताबिक कोचिंग से आगाही फराहम की। और रौनक लाखानी का कहना था कि एथलीट हमारे रोल मॉडल हैं, इन्हें आगे बढ़ने के मौके फराहम करना हमारी जिम्मेदारी है। हमारा मकसद खिलाड़ियों को बाइख्तियार बनाना और इन्हें उनके हुकूक से आगाही फराहम करना है। मुझे उम्मीद है कि सेमिनार के दौरान शुरका ने माहिरीन से जो सीखा वो इस तजर्बे को अपने स्पोर्ट्स के हल्के में पहुँचाएंगे। उधर वजीर बल्दियात सिंध सईद गनी से वर्ल्ड यूथ बॉक्सिंग चैंपियन के पाकिस्तानी बॉक्सर उस्मान वजीर ने मुलाकात की है। इस मौके पर रुकन सूबाई असम्बली आसिफ मूसा और दीगर भी मौजूद थे। उस्मान वजीर का इस मौके पर कहना था कि 24 अप्रैल को भारतीय बॉक्सर के मुकाबले के लिए थाईलैंड जा रहा हूं।
آپ سب کی دعاؤں سے اس مقام تک پہنچا ہوں۔ وزیر بلدیہ سندھ سعید غنی نے اس موقع پر کہا کہ پیپلز پارٹی اور سندھ حکومت کھیلوں کے لیے نوجوانوں کو سازگار ماحول فراہم کر رہی ہے، کوشش کر رہے ہیں کہ ملک کے نوجوانوں کو عالمی سطح پر مقابلوں کے لیے تیار کریں۔ پورے ملک کی دعائیں آپ کے ساتھ ہیں اور انشاءاللہ آپ ملک کا نام عالمی سطح پر بھی روشن کریں گے۔ حکومت سندھ کے ترجمان نادر گبول کی کاوشوں سے لیارے کی نوجوان خاتون باکسر عالیہ سومرو بین الاقوامی باکسنگ ٹورنامنٹ میں شرکت کے لیے تھائی لینڈ روانہ ہوں گی۔ عالیہ سومرو نے اس موقع پر نادر گبول اور حکومت سندھ کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا ہے کہ ان کی حمایت سے اس بین الاقوامی سطح پر اپنے ملک کی نمائندگی کرنے کا سنہری موقع ملا ہے۔ انہوں نے عزم ظاہر کیا کہ وہ ٹورنامنٹ میں بہترین کارکردگی کا مظاہرہ کرتے ہوئے پاکستان کا نام روشن کریں گی۔ جو چیزیں میری ریکوائرڈ تھی نادر بھائی کے ریفرنس سے ہی صحیح اور نادر بھائی کی سپورٹ سے ہی صحیح، جو کہ یہ میرا معاملات حل ہو چکا، ورنہ میں تو وہی پرانی سوچ پر چل رہی تھی کہ میری کوئی سپورٹ نہیں کرے گا، لیکن اللہ پاک دیا ہوا ان کے پاس سب کچھ ہے اور میں امید کرتی ہوں اللہ پاک ان کی تمام مشکلیں جو ہیں، اور میری دعا ہے کہ ان کی تمام مشکلات جو ہے آسانیوں میں بدل جائے۔ اور تھینک یو سو مچ فار ونس اگین نادر بھائی، جو کہ آپ نے مجھے سپورٹ کیا، اور تھینک یو سو مچ سردار نوید گبول صاحب، تھینک یو سو مچ ترجمان سندھ، اور امید ہے کہ اسی طرح آپ مجھے سپورٹ کریں گے اور میں انشاءاللہ پاکستان کے لیے، لیاری کے لیے اور اپنی پاکستان پیپلز پارٹی کے لیے ٹائٹل جیت کر ضرور آؤں گی۔ تھینک یو سو مچ۔ ٹریفک قوانین کی خلاف ورزیوں کے خلاف حکومت سندھ کی جانب سے کریک ڈاؤن کے دوران ایک ہفتے کے اندر 11,276 موٹر سائیکلیں ضبط کر لی گئی ہیں۔ سندھ کے سینئر وزیر شرجیل انعام میمن کا کہنا ہے کہ فینسی نمبر پلیٹس، کالے شیشے اور گاڑیوں میں دیگر خلاف ضابطہ ترامیم کے خلاف 831 کارروائیاں کی گئی ہیں۔ ہیوی ٹرانسپورٹ وہیکلز اور لائٹ ٹرانسپورٹ وہیکلز LTV کی 223 گاڑیاں قبضے میں لے لی گئیں۔ سندھ کے سینئر وزیر اور صوبائی وزیر برائے اطلاعات، ٹرانسپورٹ اور ماس ٹرانزٹ شرجیل انعام میمن نے بتایا کہ 25 گاڑیوں کی رجسٹریشن منسوخ کرنے کی سفارش کی گئی۔ 174 گاڑیوں کی رجسٹریشن کو عارضی طور پر معطل کر کے مخصوص شرائط تحت MVIs کے ذریعے مشروط طور پر چھوڑا گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ٹریفک قوانین کی خلاف ورزیوں کے خلاف کریک ڈاؤن بلا امتیاز جاری رہے گا اور تمام متعلقہ ادارے اس عمل میں بھرپور کردار ادا کر رہے ہیں۔ شرجیل انعام میمن نے کہا کہ عوام کی حفاظت، قانون کی بالادستی اور نظم و ضبط کو یقینی بنانے کے لیے کارروائیاں جاری رہیں گی۔ قوانین کی خلاف ورزی کرنے والوں کے ساتھ کسی قسم کی رعایت نہیں برتی جائے گی۔ سندھ مراد علی شاہ نے ڈاؤ یونیورسٹی اوجا کیمپس میں کینسر سینٹر اور گرلز ہاسٹل کا افتتاح کر دیا ہے۔ مزید جانتے ہیں عروج رضوی کی رپورٹ میں۔ عروج رضوی 5 نیوز کراچی۔ ڈائریکٹر جنرل سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی اسحاق کھوڑو کی ہدایت پر سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی کی جانب سے ڈسٹرکٹ سینٹرل میں غیر قانونی تعمیرات اور اس سے ملوث ٹھیکیدار پوزیشنز مافیا اور ان کے سمیت سہولت کاروں کے خلاف گھیرا تنگ کر دیا گیا ہے۔ ڈسٹرکٹ سینٹرل میں کئی ملزمان کے خلاف FIRs درج، 18 سے زائد ملزمان کو پولیس نے حراست میں لے لیا، جبکہ مزید گرفتاریوں کے لیے کارروائیوں کا سلسلہ جاری ہے۔ اس موقع پر ڈائریکٹر جنرل سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی اسحاق کھوڑو کا کہنا ہے کہ غیر قانونی تعمیرات کے خلاف حکومت سندھ کی ہدایت کے مطابق زیرو ٹالرنس پالیسی غیر قانونی تعمیرات کے مکمل خاتمے تک جاری رہے گی۔
پورے شہر میں غیر قانونی تعمیرات میں ملوث ٹھیکیدار اور سہولتکار اور پورشن مافیا کے خلاف بھرپور قانونی کارروائیاں کی جائیں گی۔ غیر قانونی تعمیرات کا خاتمہ اور ملوث ملزمان کو قانون کے کٹہرے میں لا کر کیفر کردار تک پہنچائیں گے۔ غیر قانونی تعمیرات سے متعلق حکومت سندھ کی زیرو ٹالرنس پالیسی پر عمل درآمد کیا جا رہا ہے۔ ایس بی سی اے کی جانب سے ڈسٹرکٹ سینٹرل میں اب تک 260 سے زائد کارروائیاں عمل میں لائی جا چکی ہیں۔ ملزم ارما خان کرپٹو کی دنیا کا کنگ نکلا۔ ملزم نے ایک کرپٹو اکاؤنٹ سے 1 ارب 20 کروڑ روپے سے زائد ٹرانزیکشنز کی ہیں۔ ذرائع کے مطابق ملزم نے 42 لاکھ ڈالر کی یہ رقم صرف 1.5 سال میں ٹرانزیکٹ کی ہیں۔ ملزم ارما خان کرپٹو کے 6 سے زائد اکاؤنٹس تھے، جبکہ مزید اکاؤنٹس کی تفصیلات جلد ایف آئی او کو موصول ہو جائیں گی۔ مٹو کی منظوری کے بعد پروجیکٹ ڈائریکٹر فہیم چاچڑ، چیئرمین لیاری ناصر کریم، میونسپل کمشنر حماد اینڈی خان کی زیر صدارت لیاری ٹرانسفارمیشن پروجیکٹ کا اجلاس منعقد ہوا۔ اس موقع پر میونسپل کمشنر لیاری حماد اینڈی خان نے کہا ہے کہ لیاری ٹرانسفارمیشن پروجیکٹ کے ثمرات براہ راست عوام تک پہنچانے کے لیے حکمت عملی بنائی جا رہی ہے۔ اس پروجیکٹ میں عوام الناس سے مشاورت کے لیے بھی آگاہی مہم ترتیب دی گئی تاکہ حکومت سندھ لیاری ٹاؤن اور عوام کے اشتراک سے پروجیکٹ کی تکمیل سے لیاری کی عوام مستفید ہو سکیں۔ ضمن میں لیاری میں صاف پانی کی فراہمی اور سیوریج کے مسائل، پارکس، گرین بیلٹ کی تعمیر و تزئین و آرائش سمیت دیگر شامل منصوبوں پہ بھی غور و خوض کیا گیا۔ ہم صرف خدمت پر یقین رکھتے ہیں۔ اور کراچی میں بے ہنگم بے لگام ٹریفک شہریوں کی موت کا پروانہ ثابت ہو رہا ہے۔ ٹریفک حادثات نے 279 افراد کی زندگیاں چھین لیں۔ رواں سال کے 106 دن کے قیامت بن کر ٹوٹے ہوئے ہیوی ٹریفک سے میاں بیوی اور 9 مولود بچے سمیت 79 افراد کی زندگیاں گل، جبکہ 3650 افراد کو روند کر زخمی کر دیا گیا ہے۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں ہمارے نمائندے۔ ایک بار پھر اپنا ناظرین کو اپڈیٹ کر رکھی ہیں کراچی میں بے ہنگم بے لگام ٹریفک کے حوالے سے، جس نے شہریوں کی موت کا پروانہ ثابت کر دیا ہے۔ ٹریفک حادثات نے 279 افراد کی زندگیاں چھین لی ہیں۔ رواں سال 106 دن کے دوران ہیوی ٹریفک سے میاں بیوی اور 9 مولود بچے سمیت 79 افراد کی زندگیاں گل ہوئیں، جبکہ 3650 افراد کو روند کر زخمی کر دیا گیا ہے۔ اپڈیٹ کر رہے ہیں ٹریفک حادثات کے حوالے سے۔ کراچی میں بے ہنگم بے لگام ٹریفک شہریوں کی موت کا پروانہ ثابت ہو رہا ہے۔ ٹریفک حادثات نے 279 افراد کی زندگیاں چھین لی ہیں۔ رواں سال 106 دن کی قیامت بن کر ٹوٹے ہوئے ٹریفک میں میاں بیوی اور 9 مولود بچے سمیت 79 افراد کی زندگیاں گل ہوئیں۔ تفصیلات جان لیتے ہیں یاسر حسین سے۔ جی یاسر، کیا تفصیلات ہیں؟ جی بالکل، دیکھیے شہر میں بے لگام ٹریفک نے 279 خاندانوں اور ان کے پیاروں کو چھین لیا، جبکہ سال کے 1 سے 6 دنوں کے دوران ہیوی ٹریفک میں سے 89 افراد جو ہے وہ مارے گئے ہیں۔ شہر میں 3 ماہ میں اور 16 دنوں میں ٹریفک حادثات میں 3650 افراد زخمی ہوئے ہیں۔ جبکہ اگر ہم بات کر لیں صبح سویرے ساری ٹاؤن میں تو واٹر ٹینکر نے ایک شہری کو کچلا، حادثے میں جاں بحق شخص کی شناخت جو ہے وہ تنویر کے نام سے ہوئی تھی، جبکہ رات گئے گرومندر کے قریب نامعلوم گاڑی کی ٹکر سے زخمی موٹر سائیکل سوار بھی دم توڑ گیا ہے، جبکہ حادثے میں جاں بحق 40 سالہ شخص کی شناخت جو ہے شناخت نہیں ہو سکی ہے، جبکہ ڈمپر کی گرد میں آگے 17 سالہ شہری بھی جان سے گئے ہیں۔ اگر ٹرالر کی ٹکر کے رواں سال کی بات کی جائے تو 36 شہری جو ہے وہ جاں بحق ہوئے ہیں، جبکہ واٹر ٹینکر کے سے 21 افراد کی زندگیوں کو چراغ گل ہو گیا، جبکہ مرتبہ کے نیچے 5 افراد نیچے آ کر 5 افراد جو ہے وہ جان سے گئے ہیں، جبکہ سڑکوں پر دوڑتی بسوں کی ٹکر سے 10 افراد جاں بحق ہوئے ہیں۔ جبکہ کراچی کے مختلف حادثات میں ٹریفک حادثات میں جاں بحق ہونے والوں کی مرد کی تعداد جو ہے وہ 215، جبکہ 27 خواتین، 29 بچے اور 8 بچے شامل ہیں۔ جی تفصیلات کے لیے شکریہ یاسر۔
वज़ीर मेहनत सिंध शाहिद तमीम से मुख्तलिफ ट्रेड यूनियंस के नुमाइंदे वफ़द ने मुलाकात की है, जिसमें मारूफ मजदूर रहनुमा हबीबुद्दीन जुनेदी भी शरीक थे। मुलाकात में सनती इदारों में मजदूरों को दरपेश मसाइल, फलाही स्कीम्स और मजदूर हकूक़ पर तफसीली गुफ्तगू की गई। ट्रेड यूनियंस ने वज़ीर मेहनत से मुलाकात के दौरान डेथ ग्रांट्स, स्कॉलरशिप्स और दीगर फलाही स्कीम्स को मुस्तकिल बुनियादों पर जारी रखने पर जोर दिया। मजदूर रहनुमा हबीबुद्दीन जुनेदी का कहना था कि तमाम यूनियंस को साथ मिलाकर मजदूरों का एतमाद बहाल किया गया, ताहम कवानीन पर अमल दरामद न होने से मजदूर तबका मायूसी का शिकार है। वज़ीर मेहनत शाहिद तमीम ने कहा कि यकीन दहानी भी करवाई कि मजदूरों के तमाम मसाइल तरजीही बुनियादों पर हल किए जाएं। उनका कहना था कि मजदूर मईशत की रीढ़ की हड्डी है, उनके हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ सिंध हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। और इसी के साथ न्यूज़ बुलेटिन से फिलवक्त के लिए इतना ही। देखते रहिए 5 न्यूज़।